अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे टीनिया क्रोरिस के हवाले से या जॉ किचिंग के हवाले से। मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। टीनिया क्रोरिस है क्या या जॉ किचिंग जिसको हम कहते हैं वो क्या है? अगर ग्रोइन एरिया या प्यूबिक एरिया में या अगर आम ज़बान में कहा जाए तो प्राइवेट पार्ट्स में अगर इर्द गिर्द में अगर ख़ारिश हो रही है तो वहाँ पर अगर शदीद किस्म की ख़ारिश है और नाकाबिल बर्दाश्त किस्म की जो है वो ख़ारिश करने से जब वहाँ पर जो है वो पानी निकल आता है या समटाइम्स पेशेंट इतनी ख़ारिश करता है कि ब्लड भी निकल आता है और जहाँ पर ख़ारिश की वजह से छोटे छोटे जो ज़ख़म अगर बनते हैं तो वो दायरा नुमा भी हो सकते हैं और वैसे भी बन सकते हैं और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे ज़ख़म के गिर्द जो है वो दाने से बन जाते हैं। ये एक जो पेशेंट होता है उसके अंडरगारमेंट्स, टावल यानी मुतासरा मरीज़ के कपड़े इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। क्योंकि बेसिक अगर देखा जाए तो टीनिया क्रूरिस का पेशेंट जो होता है वो इस बीमारी से लंबे अरसे तक जो है वो लड़ता है। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो कह लें कि थोड़ा-सा उसकी हेजिटेशन होती है, वो हिचकिचाता है अपनी इस बीमारी को डॉक्टर के साथ शेयर करते हुए, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रोइन एरिया होता है वहाँ पर हवा और रोशनी का क्रॉस जो है वो कम होता है, तो इस वजह से भी जो है बड़ा एक फ़ेवरेबल माहौल हो जाता है उस फंगस को पनपने के लिए, उसको खुद को जो है वहाँ पर रखने के लिए बड़ा एक कह लें कि उसके हक में जो है माहौल होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पर लंबे अरसे तक स्टे करवाता है और पेशेंट की ये ख़ारिश इस वजह से लंबे अरसे तक चलती है। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। जो टीनिया क्रूरिस है उसकी जो टाइप्स हैं वो टीनिया की बल्कि बेसिकली कहा जाए तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। यानी जहाँ पर ख़ारिश होगी उसको उस हवाले से नाम दिया गया है। सबसे पहले हम जो टाइप इसकी डिस्कस करेंगे वो है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस अगर सर की जिल्द में ख़ारिश हो, शदीद किस्म की ख़ारिश हो और ख़ारिश करने के साथ साथ जो है दायरा नुमा जो है बाल वहाँ से उतर जाएं, खुश्की हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इचिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो और ख़ारिश इतनी ज़्यादा हो कि पेशेंट को लगे कि उस जगह को वो छील देगा, तो उस टाइप को जो हम टीनिया कैपिटिस का नाम देते हैं। दूसरी टाइप इसकी जो होती है वो है टीनिया अंगुएम। इसको अगर देखा जाए तो इसमें पैर के जो नेल्स होते हैं, स्पेशली अंगूठे का जो पैर का जो अंगूठा होता है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है और ये इन्फेक्शन डीपली चली जाती है, यानी अंदरूनी जो नेल होता है उसके नीचे अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी होती है फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आपका नेल जो है ख़राब हो जाता है। इवन कि उसमें पस भी पड़ सकती है, नेल जो है वो भुरभुरा होकर टूट भी सकता है, मोटा हो जाता है, उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और नहायत पेनफुल कंडीशन होती है ये। थर्ड बात करें तो वो होती है टीनिया कॉर्पोरस। कॉर्पोरस में ये होता है कि रिंग फॉर्म जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है, अगर वो इन्फेक्शन हो जाए यानी कि बॉडी में ख़ारिश हो और जहाँ पर ख़ारिश हो रही है वहाँ पर दायरा नुमा जो है वो ज़ख़म से बनना शुरू हो जाए, यानी उस एरिया पर दायरे बनना शुरू हो जाएँ और दायरे के इर्द गिर्द छोटे 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 दाने बनना शुरू हो जाएँ, उसके किनारे जो है वो उभर जाएँ ज़ख़म के। नेक्स्ट बात करें तो वो आ जाता है हमारा टीनिया पैडिस। ये टीनिया पैडिस जो है वो एथलीट्स जो होते हैं या कह लें कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके पाँव में आपको ज़्यादातर देखने में मिलेगा। पाँव के तलवों में या उनके जो उंगलियां होती हैं वहाँ पर ख़ारिश शदीद किस्म की होती है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा जो है मेहनत का काम उनका होता है, ज़्यादा फिज़िकल जो काम ज़्यादा होता है, तो उनको जब पसीना आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जूतों में, पाँव में, सॉक्स वगैरह में जा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो है कि जॉ किच, जिसको टीनिया क्रूरिस का नाम दिया जाता है और इसी की हम डिटेल आगे चल के देखेंगे सिम्टम्स के हवाले से भी। ये क्या होता है? ये अगर ग्रोइन एरिया में जैसे पहले मैंने बताया कि अगर ख़ारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश है, जलन हो रही है, वहाँ पर रेडनेस हो रही है, तो उसको टीनिया क्रूरिस का नाम देंगे और उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसको टाइमली ना लुक आफ्टर किया जाए, ना देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और ना ही उसकी मेडिसिन ली जाए, तो ये लंबे अरसे तक पेशेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और कह लें कि अनटॉलरेबल कंडीशन पैदा कर देती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ।
सबसे मेन सिम्टम इसका जो होता है, जो जिन लोगों को टीनिया क्रूरिस हो चुका है तो उनको ये पता होगा कि सबसे मेन सिम्टम होता है कि जैसे ही पेशेंट जो है बिस्तर पर जाएगा शाम को, रात को, तो फ़ौरन जो है इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी नाकाबिले बर्दाश्त इचिंग होती है, ख़ारिश होती है कि पेशेंट ख़ारिश कर कर के उस जगह को छील देता है। समटाइम्स वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें से समटाइम्स स्मेल भी आती है, और बाज़ औक़ात जो है वो इतनी ख़ारिश करता है कि वहाँ पर ब्लड भी आ सकता है, इतनी इचिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि पेशेंट जो है वो जिस जगह पे ख़ारिश करता है वहाँ पर स्किन जो है वो छिल जाती है, उसके ऊपर से छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं। थर्ड देखा जाए इसका पॉइंट सिम्टम्स में, तो वो है जी दायरे में ख़ारिश होना, यानी कि ख़ारिश हो रही है पेशेंट को उस जगह पर ग्रोइन एरिया के इर्द गिर्द, लेकिन वो जो ख़ारिश है वो दायरा नुमा सूरत इख्तियार कर जाती है और उसके किनारे जो हैं वो उभरे हुए होते हैं, स्किन छिल जाती है, और ये दाने जो हैं इनमें पस भी समटाइम्स होती है, लेकिन मोस्टली इनमें पानी होता है। ये पीनस, स्क्रोटम, वेजाइना, एनस किसी भी एरिया को कवर कर सकती है अगर टाइमली इसको जो है इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट इसको ना दिया जाए। नेक्स्ट बात करें नाकाबिले बर्दाश्त अगर ख़ारिश हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा कि उस जगह पर दाना बनता है, छोटा सा दाना बनता है, वो फैल कर दायरे में बदल जाता है और फिर इसके किनारे जो हैं वो उभरना शुरू हो जाते हैं, किनारों पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये इसका बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, अगर कहीं पर आपको नजर आए तो फ़ौरन आपको जो है टीनिया क्रूरिस का माइंड में आ जाना चाहिए। ये मोस्टली होता ज़रूरी नहीं है कि ग्रोइन एरिया में हो, ये स्किन फोल्ड्स, यानी जहाँ पर भी बॉडी की स्किन जो है वो फोल्ड होती है, जैसे आपकी कोहनी हो गई, ग्रोइन एरिया यानी प्राइवेट पार्ट्स हो गए, घुटनों के पीछे हो गया, थाइज हो गए, बटक्स हो गए, इन एरियाज़ में भी ये हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जहाँ पर जो है वो इचिंग होती है, ऐसे लोगों में बहुत उस जगह पर जो है वो स्मेल बहुत ज़्यादा उनको फील होती है, और वो जगह अगर लंबे अरसे तक ये चीज़ चलती है तो वो जगह काली होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर की तरफ, या कह लें कि कॉजेज़ की तरफ बात करेंगे। तो उसमें पहली चीज़ आ जाती है कि ऐसे लोग जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, चाहे वो जीन्स टाइट है, चाहे वो ट्राउज़र टाइट है, या शर्ट अगर पहनी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ऐसे लोगों में भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या ऐसे लोग जिनके कपड़े कॉटन के नहीं होते, स्पेशली अंडर गारमेंट्स जो हैं वो सूती नहीं होते, दूसरे फैब्रिक के बने हुए होते हैं, उनमें चूँकि हवा और रोशनी का क्रॉस नहीं होता तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के गारमेंट्स वगैरह यूज़ करें जिनसे हवा का क्रॉस एटलीस्ट लाजमी हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मॉइस्ट ग्रोइन, यानी कि ग्रोइन का एरिया जो है या प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द अगर आप ड्राई नहीं रखते, ऐसे लोग जो पानी का काम करते हैं, जैसे मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हो गए, माहीगीर, या स्विमिंग जो लोग करते हैं, जिनके कपड़े देर तक गीले रहते हैं, उनमें टीनिया क्रूरिस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉजेज़ के हवाले से, वो है ऐसे लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी कंपैरेटिवली जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे लोगों में टीनिया क्रोरिस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का टावल वगैरह जो मुतासा मरीज़ का आपने शेयर कर लिया है तो भी टीनिया क्रोरिस होने के चांस काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी अगर लोगों में, जिन लोगों में ज़्यादा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि मोटापे की वजह से स्किन फोल्ड्स में बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी टीनिया क्रोरिस या जॉ किचिंग के केस आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है जी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, यानी ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत डाउन जा चुकी होती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। स्पेशली अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए जैसे प्रेगनेंसी, यानी कि हामला ख़वातीन में अगर देखा जाए तो उनमें ज़ाहिर है एक क्या कहते हैं उसको, आयरन, फॉलिक एसिड, और स्पेशली जो है फीमेल्स में आजकल जो देखने में मिलती है वो एनीमिया बहुत देखने में मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है उनमें इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। डायबिटिक लोग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ऐसे लोगों में भी टीनिया क्रूरिस होने के चांस बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। अब हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को देख लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ ये, आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा बेहतर करें। अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें कॉटन या सूती जो कपड़े होते हैं उनको लेके आएँ लाजमी,
और अपने पूरी बॉडी को जो है पसीना अगर आता है, पसीना आना एक नेचुरल प्रोसेस है और आना ही देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद एटलीस्ट नहाएं, अपनी बॉडी को ड्राई करें और ज़्यादा जो है खुशबू वाले साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें, डिओड्रेंट्स वगैरह इस्तेमाल ना करें। और जो स्विमर वगैरह लोग हैं वो अपने लिए अपनी बॉडी के मुताबिक जो है कुछ ऐसी चीज़ें एप्लीकेशंस वगैरह करें जो कि उनकी बॉडी जो है ज़्यादा देर तक गीली ना रहे। इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखें, और इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है वो कुछ कह लें कि मेडिकेशन वगैरह इतनी लें कि आपकी बॉडी के ऊपर इस तरह की जो फंगल इन्फेक्शन है वो असरअंदाज ना हो सके। जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि टीनिया क्रोरिस क्या है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम टीनिया क्रोरिस या जॉ के चिंग के पेशेंट्स को देते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।